घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नज़र आते हैं, मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, उस बेचारे मासूम दा की कसूर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक लड़का लड़की से कहने लगा, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? लड़की बोली, नहीं ये कमजोरी है कमीने, ड्रिप लगवा ले। क्लासरूम में जो पीछे बैठ के जानवरों की आवाज़ें निकालते हैं, बस वही मुस्तकबिल में कामयाब होते हैं। हमारी कौम में तजस उस हद तक पाया जाता है कि अगर मना किया हो कि पेंट गीला है तो ज़रूर उंगली लगा के चेक करेंगे कि सूखा है कि अभी तक नहीं। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, आधा कप चाय का कहकर पूरा कप उड़ा लेने का रिवाज सिर्फ पाकिस्तान में ही है। अगर आपका बेटा कॉल आने पर हेलो हेलो करता बाहर चला जाए तो समझ लें ये कॉल आपकी होने वाली बहू की है। ज्वेलरी शॉप के बाहर से गुजरती हुई लड़की ने एक हार देखकर कहा, वाह ब्यूटीफुल। दुकान के मालिक ने लड़की को बुलाया और उससे पूछा, बेटी क्या आपको ये हार पसंद है? लड़की ने बहुत खुश होकर कहा, जी बहुत पसंद है। दुकान मालिक ने लड़की के सर पे हाथ फेरा और प्यार से कहा, बेटा तुम सुबह आकर फिर देख लेना। झाड़ू की तरह सफाइयाँ देते हुए ज़िंदगी गुजारने से कहीं बेहतर है बेलचा बनो और उठा फेंको ऐसे लोगों को जो जीना हराम कर देते हैं। एक लड़का लड़की से कहने लगा, आई लव यू। लड़की गुस्से से कहने लगी, मेरी चप्पल का साइज पता है ना? लड़का बोला, वाह नहीं वाह, हाले दोस्ती हो ही नहीं ते फरमाइशां शुरू। लड़कों के टॉप 8 झूठ। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी पसंद हो। जानू मोबाइल साइलेंट पर था, अम्मी की कॉल आई हुई थी। जान हमारी शादी ज़रूर होगी, मुश्किल वक्त में मुझे अपने साथ पाओगी। तुम्हारे सिवा किसी से बात नहीं करता जान, तुम ना मिली तो कमारा बैठा रहूँगा। जज बोला, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफ़ी के लायक नहीं हो तुम। 80 साल का बूढ़ा बोला, मेरी भी तो सुनिए। जज बोला, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़ा बोला, साहब 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था वो भी अपने पोते के साथ आई है। मैंने फास्ट फूड से तौबा कर ली थी, लेकिन एक दिन घर वालों ने पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश की तो मैं उन्हें रेस्टोरेंट ले गया। घर वाले पिज़्ज़ा खाने लगे और मैं साइड पे बैठ गया। अगले दिन फेसबुक ओपन की तो किसी ने मेरी तस्वीर अपलोड की हुई थी और साथ लिखा था, ये हैं वो बेहस अमीर लोग जो खुद तो मज़े से पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर हसरत से देख रहा है। मोहब्बत पहले अंधी थी, लेकिन अब उसने इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। टीचर, कंजूस किसे कहते हैं? पप्पू बोला, जो 100 मैसेज भेजने पर भी रिप्लाई ना करे। टीचर, शाबाश, अब इसकी अच्छी सी मिसाल दो। पप्पू बोला, जैसे कि आपकी बेटी। एक साहब के यहाँ 3 नौकर थे। एक का नाम खारा, दूसरे का नाम बासी और तीसरे का नाम महंगा था। एक दफ़ा उनकी तरफ एक मेहमान तशरीफ़ लाए। साहब ने नौकर से कहा कि जल्दी जाओ खाना तैयार करो। जब मेहमान खाने की मेज़ पर बैठे तो साहब ने कहा,
खारा पानी ले आओ। मेहमान ने कहा, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद साहब ने कहा, बासी खाना ले आओ। मेहमान ये सुनकर मेज़ पर उठे और कहने लगे, भूख नहीं है, हम घर जाकर खाएंगे। फिर साहब ने कहा, महंगा रक्षा ले आओ। ये सुनकर मेहमान रफू चक्कर हो गए। लाला बोला, ओए बकरे की हिरान किधर गई? कसाई बोला, बकरा लंगड़ा था। लाला बोला, और दिल? कसाई बोला, वो बकरी ले गई। लाला बोला, ओ यारा दिमाग तो होगा। कसाई बोला, सॉरी लाला, बकरा पठान था। पाकिस्तानी अमेरिकन से कहने लगा, पता है हमें जन्नत में हूरें मिलेंगी। अमेरिकन बोला, और हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तानी बोला, चुड़ैलें। अमेरिकन बोला, अच्छा ये हूरें क्या होती हैं? पाकिस्तानी बोला, जो लड़कियां यहाँ तुम्हारे पास हैं। अमेरिकन बोला, और चुड़ैलें? पाकिस्तानी बोला, जो लड़कियां यहाँ हमारे पास हैं। राना डॉक्टर से कहने लगा, डॉक्टर साहब मैं जब भी चाय पीता हूँ मेरी आंख में दर्द होता है। डॉक्टर बोला, चाय पीने से पहले कप में से चम्मच निकाल लिया करो। बीवी अपने शोहर से कहने लगी, सुना है जन्नत में शोहर को बीवी के साथ नहीं रहने देंगे। शोहर बोला, सच सुना है। बीवी बोली, ऐसा क्यों? शोहर बोला, पगली इसीलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कौवे को आवाज़ दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि कौवा हलाल है। पठान बोला, हमको जलसे में जमात इस्लामी वालों ने बहुत मारा। दोस्त बोला, वो क्यों? पठान बोला, वो कह रहे थे गो अमेरिका गो। हमने बस इतना कहा, भाई वीज़ा तो दो। लड़का बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद ने कहा, तुम महीने में कितना कमाते हो? लड़का बोला, जी 30,000 रुपये तकरीबन। लड़की के वालिद ने कहा, तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना जेब खर्च देता हूँ। लड़का बोला, जी वो मिलाकर ही बताया है। पाकिस्तानी इंटरव्यूअर, आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं जिसमें 500 ईंटें हैं। आपने एक ईंट नीचे फेंक दी, बाकी कितनी बची? उम्मीदवार बोला, 499। इंटरव्यूअर बोला, बिल्कुल ठीक। हाथी को 3 स्टेप में फ्रिज में कैसे रखेंगे? उम्मीदवार बोला, फ्रिज खोला, हाथी रखा, फ्रिज बंद। इंटरव्यूअर बोला, बिल्कुल ठीक। हरन को 4 स्टेप में फ्रिज में कैसे रखेंगे? उम्मीदवार बोला, फ्रिज खोला, हाथी निकाला, हरन रखा, फ्रिज बंद। इंटरव्यूअर बोला, ठीक है। शेर की सालगिरह है, सब जानवर आए हैं सिवाय एक जानवर के, वो कौन सा है? उम्मीदवार बोला, हरन, क्योंकि वो फ्रिज में है। इंटरव्यूअर बोला, बिल्कुल ठीक। एक बूढ़ी औरत ने एक झील पार करनी है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं, कैसे पार करेगी? उम्मीदवार बोला, बेफिक्र होके कर लेगी क्योंकि सारे मगरमच्छ शेर की सालगिरह में गए हुए हैं। इंटरव्यूअर बोला, हाँ मगर झील पार करते हुए बूढ़ी औरत फिर भी मर गई, बताएं क्यों? उम्मीदवार बोला, मेरा ख्याल है वो डूब गई होगी झील में। इंटरव्यूअर बोला, जी नहीं, उसके सर पर ऊपर से वो ईंट आकर गिरी थी जो आपने हवाई जहाज से नीचे फेंकी थी। आप इस नौकरी के काबिल नहीं, आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। चाइना में दूसरी शादी का रवाज नहीं है क्योंकि उनको पता है जब दूसरी भी इसी शक्ल की आनी है तो फिर यही ठीक है। सरदार बोला, मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। पठान बोला, तुम भी मुझे ना मर्द लगते हो। सरदार गुस्से से बोला, अगर मैं ना मर्द हूँ तो बाकी पूरा गांव तो ना मर्द नहीं हो सकता ना। दूध वाले हड़ताल करें तो दूध सड़क पे फेंक देते हैं।
टमाटर वाले हड़ताल करें तो टमाटर सड़क पे फेंक देते हैं। न जाने बैंक वालों को कब अकल आएगी। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी अंडी से बाहर निकल कर कहता है, बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी कमीज क्यों उतार दी। एक आदमी अपने कान में चाबी जोर जोर से खारिश कर रहा था। सरदार काफी देर देखता रहा और फिर बोला, ओ पाजी ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, मैं धक्का लगा देता हूँ। बीवी बोली, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? सरदार बोला, हाँ है। बीवी बोली, फिर तुम मेरी परवाह क्यों नहीं करते? सरदार बोला, ओ पागल, प्यार करने वाले किसी की परवाह नहीं करते। एक शोर अपनी बेगम से कहने लगा, वाह भाई बेगम, 18 साल शादीशुदा जिंदगी में तुमने पहली बार इतने मज़े की चाय बनाई है कि बयान ही नहीं कर सकता। बीवी बोली, हाय मैं मर गई, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपना कप आपको दे दिया। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।